हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स। ये जामिया और एएमयू दोनों ही एंट्रेंसेस में पूछे जाते हैं। आज हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे, साथ ही साथ जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस चैप्टर से, इस टॉपिक से आए हुए हैं, उन सब पर भी हम एक नज़र डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। जो भी चैनल पे नए हों, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको जामिया एएमयू 9th एंट्रेंस का पूरा कोर्स अपलोड मिल रहा है और टेलीग्राम चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लिया करें। आर्टिकल्स पढ़ेंगे। आर्टिकल्स क्या होते हैं? ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन के पहले आते हैं। ठीक है, नाउन के पहले आते हैं। दो टाइप के आर्टिकल्स हैं, डेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल में हम दा पढ़ते हैं, ठीक है, दी और दा जिसे हम कहते हैं, और इनडेफिनिट आर्टिकल में हम दो पढ़ते हैं, ए और एन। ठीक, ज़्यादा थ्योरी में नहीं जाएंगे इस चैप्टर में। आपको बस ये समझना है कि ए, एन और डी, इनका यूज़ कहाँ किया जाता है, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। थ्योरेटिकल पार्ट पर ज़्यादा फोकस नहीं रखना। तो दो आर्टिकल होते हैं, एक डेफिनिट, एक इनडेफिनिट। डेफिनिट द है और इनडेफिनिट में ए और एन है। अब देख लेते हैं डेफिनिट आर्टिकल्स होते क्या है। मतलब जो डेफिनिट आर्टिकल दी, ये क्या है? ये ऐसा आर्टिकल है जो किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, कोई स्पेसिफिक या पार्टिकुलर चीज़ के लिए हम द का इस्तेमाल करते हैं। आगे एग्जाम्पल से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और इनडेफिनिट आर्टिकल किसी भी स्पेसिफिक या पार्टिकुलर चीज़ों के लिए यूज़ नहीं की जाती। एग्जाम्पल देखिएगा, दिस इज़ द पेन आई वॉज टॉकिंग अबाउट। ये वही पेन है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, वही पेन है। समझ रहे हो? स्पेसिफिक बताया जा रहा है कि हाँ एक पेन है, ये वाला। बहुत सारे पेन रखे हुए हैं, कई सारे यहाँ पे पेन रखे हुए हैं, और इसमें से ये पेन स्पेसिफिक है। मैं बता रहा हूँ कि हाँ ये वही पेन है जिसके बारे में मैं बता रहा था। तो ये स्पेसिफिक है, इसलिए हमने दा लगा दिया पेन के पहले। और जब हम कॉमन के चीज़ों के बारे में बात करें, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं देते हैं, तो वहाँ पे हम ए का इस्तेमाल कर लेते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। जैसे कोई आपको बुला रहा है, ठीक है, आप रास्ते में जा रहे हो, कोई आपको बुला रहा है, तो हम क्या देंगे कि कोई बुला रहा है, वो कॉमन है, स्पेसिफिक नहीं है। ठीक, और कोई ऐसा बुला रहा है जिसको आप ऑलरेडी जान रहे हो, जा रहे हो, रास्ते में कोई दोस्त मिल गया, वो बुला रहा है आपको, तो वो एक स्पेसिफिक पर्सन हो जाएगा। राइट, आगे एग्जाम्पल से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी के लिए इतना समझे, डेफिनिट आर्टिकल्स जो होते हैं वो किसी स्पेसिफिक चीज़ों के लिए यूज़ की जाती है, और इनडेफिनिट आर्टिकल्स का इस्तेमाल हम अनस्पेसिफिक चीज़ों के लिए करते हैं। अब यूज़ समझ लेते हैं ए और एन का। ठीक है, ये इंडेफिनिट आर्टिकल है, इनकी यूज़ समझ लेते हैं। इनको समझने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है कि आपको पता है अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, ए से जेड तक। इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। एक होता है वॉवेल, एक है कॉन्सोनेंट। मैं सी लिख दे रही हूँ, कॉन्सोनेंट। वॉवेल कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। 5 लेटर्स जो हैं ये वॉवेल हैं। इनको छोड़ के जो आपके 21 लेटर्स बचे वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट है। ठीक है, ए, ई, आई, ओ, यू वॉवेल हैं और बाकी सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो अब जो मेन मुद्दा है, मेन फंडा यहीं पे है, क्या है कि ऐसे वर्ड्स जिनका साउंड वॉवेल वाला रहे, साउंड वॉवेल वाला रहे, मतलब जब हम उनको बोलते हैं, उनको प्रोनाउंस करते हैं, तो उनसे वॉवेल वाले साउंड आए, उनके साथ हम एन का इस्तेमाल करेंगे। फिर से सुनना, ऐसे वर्ड्स जिनको प्रोनाउंस करने पे उनसे वॉवेल का साउंड आए, उनके साथ हम एन लगाते हैं। और ऐसे वर्ड्स जिनका कॉन्सोनेंट साउंड आए, उनके साथ ए लगाते हैं। बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन रहा है बहुत सारे बच्चों को बचपन से कि यू लिखा हुआ है, तो ये किस में है? ए, आई, ओ, यू। मैम वॉवेल में है, तो हम इसके साथ एन यूनिवर्सिटी लगा देंगे क्योंकि यू लगा हुआ है। जी नहीं, आपको ये नहीं देखना है कि वर्ड्स कौन सा है, पहला वर्ड कौन सा है, आपको ये देखना है इससे साउंड किसका आ रहा है। तो साउंड देखने के लिए क्या करोगे? यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। अगर आपको साउंड क्लियर नहीं हो रहा तो लिख के देख लो, यूनिवर्सिटी कैसे लिखते हैं हिंदी में? यूनी। ठीक है, यू है ना, या है। तो जब भी किसी भी वर्ड का साउंड आ से लेके अंगा तक का, आहा तक आए, जो अंग से अंगूर, आहा, ठीक है, आ से आहा तक आए, उसके साथ आप क्या लगा दोगे? एन लगा दोगे, क्योंकि ये स्वर हैं, इनके साथ जो साउंड आ रहा है वो उसके साथ एन लगा दोगे। अगर का से ज्ञा के बीच में कोई भी साउंड आए तो उसके साथ ए लगा देना हिंदी में आसानी से। ठीक है, जैसे यूनिवर्सिटी है तो आपने यू लिखा, या कहाँ आता है? इसके बीच में आता है ना, इसके बीच में आता है, तो क्या लगाएंगे? आ यूनिवर्सिटी। ठीक है, आवर, आवर, इसको हावर नहीं पढ़ते, आवर पढ़ते, तो आवर, आवर लिखा आपने। मैम पहला वर्ड कौन सा आ रहा? आ रहा है। आ कहाँ से आता है? इसमें आता है, तो आवर के साथ क्या लगा देंगे? एन आवर। बात समझ में आ रही है? बॉय, बॉय को हिंदी में लिख के देख लो, बॉय,
बा से है मैम, बा कहाँ आता है, का से ज्ञा तक आता है, ठीक है, का से ज्ञा तक आता है तो हम क्या लगा देंगे, आ बुआ। ये बहुत ही सिंपल सा फंडा है, बस इसको अप्लाई करो। कोई भी वर्ड दिया रहा है हिंदी में लिख के देख लो, पहला कौन सा आ रहा है, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। ईयर, ईयर, इसको ईयर बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ईयर, ठीक है, ईयर, ये वाला ईयर है। तो ईयर के साथ ई है, आ से अहाँ तक आता है ई, ई कहाँ आ रहा है, आहा के बीच में है, तो क्या लगा देंगे, एन, ईयर। बात समझ में आई। स्वर के साथ एन लगाना है, व्यंजन के साथ ए लगाना है। ईयर, इसको ईयर बोलते हैं, या से लिखते हैं इसको, तो इसके साथ हम ए लगाएंगे, अ ईयर। अगला देखो, एम ए, एम ए, एम ए, एम, ये कहाँ आ रहा है, स्वर में आ रहा है, तो क्या लगाएंगे, एन, एम में, ठीक है। इसी तरीके से एम एल ए, ये भी एम से स्टार्ट हो रहा है, ई से स्टार्ट हो रहा है। पहला वर्ड क्या है, ये है, इसका क्या लगा देंगे, एन एम एल ए। फिर आगे ऑरेंज, ऑरेंज भी हम किससे लिखते हैं, आ से लिखते हैं ऑरेंज, तो क्या लगा देंगे, एन ऑरेंज। अम्ब्रेला, अम लिखते हैं अम्ब्रेला, तो इसके साथ भी एन लगा देंगे। बात समझ में आ गई। फिर से मैं समराइज़ कर देती हूँ। जब भी आप स्वर आएगा आपका पहला वर्ड, तो आप इसके साथ एन लगा देना, या फिर आपका वॉवेल साउंड आए, वॉवेल साउंड जिसे इंग्लिश में वॉवेल साउंड अगर आया, ए ई आई ओ यू, तो आप इसके साथ एन लगा दोगे। और व्यंजन जितने रहेंगे उसके साथ क्या लगाओगे, ए लगाओगे, या कंसोनेंट साउंड जहाँ आएंगे वहाँ पे ए लगाओ। हिंदी वाला अप्लाई करो, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। प्रैक्टिस है आपकी, श्रीलंका इज़ डैश आइलैंड, श्रीलंका इज़ डैश आइलैंड। अब आपको बताना आइलैंड के साथ क्या लगाते हैं। आइसलैंड नहीं पढ़ेंगे, इसको आइलैंड पढ़ेंगे। तो लिख के देख लो, आइलैंड, मैम कह रही हैं आइलैंड, आई क्या आ रहा है, तो क्या लिख देंगे, एन। श्रीलंका इज़ एन आइलैंड। बात समझ में आ गई। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इट वॉज डैश यूनिक साइट, यूनिक, यू देख के एन नहीं ठोक देना, यूनिक लिखो, यू नीक। मैम या आ रहा है, या क्या होता है बेटा, एक व्यंजन है या, तो इसके साथ क्या लगा देंगे, इट वॉज अ यूनिक साइट, नॉट एन यूनिक साइट, एन नहीं रहेगा, इट वॉज अ यूनिक साइट, ठीक, या आ रहा है। आगे बढ़ेंगे। यूज़ ऑफ द का यूज़ कहाँ करते हैं, ठीक है, ये देख लेते एक दफ़ा। पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि स्पेसिफिक थिंग्स के बारे में, जिसके बारे में हम ऑलरेडी जान रहे हों, स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में, उसके साथ हम दा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप ऐसे किसी से बात कर रहे हो कि हाँ वो लड़का मुझसे मिला था, या मैंने उस लड़के से बात की थी, तो स्पेसिफिक है वो, जिसको आप जान रहे हो ऑलरेडी, जिसको बोलने वाला वर्ड में जान रहा होता है, उसके साथ हम दा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई सॉ द बॉय आई न्यू, मैंने उस लड़के को देखा जिसको मैं जानता हूँ, तो ये स्पेसिफिक थिंग है जहाँ पे स्पीकर या लिसनर जान रहा होता है, उसके साथ आप दी लगाओगे। आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे यूजेस हैं दा के, लिखते जाओ, कहीं नोट करते जाओ। विद यूनिक पीपल एंड ऑब्जेक्ट्स, जो यूनिक पीपल होते हैं या यूनिक चीज़ें होती हैं दुनिया में, उसके साथ हम द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सन, द मून, द स्काई, ये सारे क्या यूनिक हैं। इसी तरीके से पीपल में द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, द सीईओ, ये सारे क्या रहेंगे, ये सारे आएंगे यूनिक पीपल और ऑब्जेक्ट्स में। क्लियर करते जाना। तो अगर एग्जाम्पल में कहीं सन दिया रहेगा तो उसके सामने दा लगा देना। फिर आगे है द विद मॉन्यूमेंट्स एंड फेमस बिल्डिंग, जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं जैसे द ताजमहल, द आईफिल टावर, ये सारी फेमस बिल्डिंग्स या जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, द रेड फोर्ट, द जामा मस्जिद, ठीक, तो ये सारे क्या होंगे, फेमस मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग के पहले हम दा का इस्तेमाल करते हैं। फिर विद द नेम ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट दिया हो जैसे गिटार, द फ्लूट, ठीक है, तो इसके पहले आप दा लगा दोगे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के सामने। लिखते जाना, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ये। विथ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, सुपरलेटिव डिग्री आपको पता होगी, जो सबसे हाईएस्ट डिग्री होती है, जिसमें हम EST लास्ट में लगाते हैं, EST या मोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके साथ हम क्या लगाते हैं, दा, जैसे द हाईएस्ट, द ब्राइटेस्ट। क्वेश्चन आता है ना, राइट द नेम ऑफ द लार्जेस्ट, ठीक है, द स्मॉलेस्ट। तो EST वाले जो वर्ड्स होते हैं, सुपरलेटिव डिग्री जो होती हैं, उनके पहले हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं, दा का इस्तेमाल करते हैं। फिर आगे है विद एडजेक्टिव्स रिफरिंग टू अ होल ग्रुप ऑफ पीपल, ऐसे एडजेक्टिव जो किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करें, जैसे द पुअर,
द पुअर्स मतलब गरीब लोगों का, द पुअर्स, द यंग, द ओल्ड, ठीक है, ये सारा क्या ग्रुप है। तो इस तरीके से जो एडजेक्टिव्स रहेंगे इनके पहले भी आप द का इस्तेमाल करेंगे। फिर आगे है विद ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये इनको कहते हैं ऑर्डिनल्स नंबर, ठीक है। ऑर्डिनल नंबर्स के पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे द सेकेंड, द फर्स्ट, ठीक है, इनके पहले आप द का इस्तेमाल करोगे। ऐसे कंट्रीज़, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ध्यान से सुनना, कंट्रीज़ के पहले हम द का इस्तेमाल नहीं करते। कोई भी कंट्री का नाम दिया उसके पहले द का इस्तेमाल नहीं करोगे। जैसे इंडिया लिखा हुआ है तो उसके पहले द नहीं लगाओगे। लेकिन ऐसी कंट्रीज़ जिनके नाम में स्टेट, किंगडम या रिपब्लिक वर्ड आया हुआ हो, स्टेट्स, किंगडम या रिपब्लिक वर्ड आया हो, ऐसी कंट्रीज़ के नाम के पहले हम द का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रिपब्लिक आया है द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, द यूनाइटेड स्टेट, स्टेट आया है द यूनाइटेड स्टेट, किंगडम आया है द यूनाइटेड किंगडम। बाकी कंट्रीज़ जैसे नॉर्मली दिया हुआ हो अमेरिका, तो आप नहीं द अमेरिका नहीं बोलोगे, ठीक, बात समझ में आई। फिर जितने भी रिवर्स हैं, कैनाल्स हैं, ओशंस हैं, उनके पहले द लगेगा, द गंगा, द यमुना, ठीक है, द सरस्वती। फिर विद द नेम्स ऑफ फैमिलीज़, जैसे फैमिली के नाम हैं द अंबानीज़, द खान्स, कोई भी द मिश्राज, कोई भी फैमिली का नेम हो तो उसके पहले भी द का इस्तेमाल आप कर सकते हो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने देखा फैमिली के नाम के साथ द यूज़ होता है, रिवर्स, कैनाल्स, ओशियन के नाम के पहले, ऐसी कंट्रीज़ जिनके नाम में स्टेट, किंगडम और रिपब्लिक आए उनके पहले, ऑर्डिनल नंबर्स के साथ जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनके साथ हम यूज़ करते हैं। फिर ऐसे एडजेक्टिव जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करें उनके साथ। फिर हमने देखा सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ यूज़ हो रहा है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ यूज़ हो रहा है, जितने भी फेमस बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं उनके पहले, और जो यूनिक पीपल और ऑब्जेक्ट्स हैं उनके पहले हम यूज़ कर रहे हैं द का। अब हम थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन से मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट भी बताऊंगी। इट इज़ इन द लवली लिरिक पोइट्री ऑफ वेदास, वेदास, ठीक है। वेदा क्या है, एक रिलीजियस टेक्स्ट बुक है, तो इसके पहले हम क्या लगा लेंगे, द का। मैं आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझाना चाह रही थी कि जितने भी रिलीजियस टेक्स्ट बुक हैं, जैसे कुरान, तो आप क्या लिखोगे, द कुरान, द महाभारत, द रामायण, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिलीजियस टेक्स्ट बुक के सामने भी ये लिखते हो। बात समझ में आ गई। आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे आर्टिकल्स का कहाँ इस्तेमाल नहीं होता, द आर्टिकल का इस्तेमाल कहाँ नहीं होता। कोई भी सब्जेक्ट का नाम दिया हो तो उसके पहले आप आर्टिकल नहीं लगाओगे, द आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करोगे। जैसे बायोलॉजी, तो आप ये नहीं बोलोगे द बायोलॉजी या द मैथ्स, ऐसे नहीं बोलते। तो सब्जेक्ट नेम के पहले नहीं लगाओगे। एग्जाम क्वेश्चन आया तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सब्जेक्ट के पहले आप द का इस्तेमाल नहीं करोगे। कोई भी लैंग्वेज दिया हुआ है, इंग्लिश लिखा हुआ है, तो आप उसके पहले द नहीं लगाओगे, द इंग्लिश, ठीक है। डिज़ीज़, कोई भी बीमारी का नाम दिया तो उसके पहले द नहीं लगाओगे, द मलेरिया नहीं बोलोगे। कोई भी कंट्री के नाम के पहले नहीं लगाओगे, मैंने पहले ही बता दिया है। ऐसी कंट्रीज़ जिनके नाम में रिपब्लिक, स्टेट या फिर किंगडम आएगा उन्हीं के पहले आप द का इस्तेमाल करोगे, बाकियों के साथ नहीं करोगे। कोई भी प्रॉपर नाउन के पहले द का इस्तेमाल नहीं करोगे। ये इसका स्क्रीनशॉट लिख लो और कहीं पे लिख लो इसको प्लीज़। इसके साथ ही अगर कोई मील का नाम दिया जैसे ब्रेकफास्ट, तो आप ये नहीं बोलोगे द ब्रेकफास्ट, द लंच, द डिनर, ये गलत हो जाएगा। और ये अक्सर एग्जाम्स में आ जाते हैं, तो ये क्लियर रखिएगा, द लंच, द ब्रेकफास्ट, द डिनर हम नहीं बोलते हैं। वर्ड्स जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, गॉड, बेड, इनके पहले द का इस्तेमाल नहीं होता। प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लें या कहीं पे लिख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्लियर हो गया इतना। अब चलें प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की और प्रीवियस ईयर। तो अगर ऐसा दिया हुआ दे स्पीक डैश इंग्लिश एट होम और आपको बताना हो, तो दिमाग में एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो इसके पहले हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। यहाँ पे नो आर्टिकल रहेगा। माई अंकल इज़ इन बेड, तो इज़ इन द बेड नहीं लगा दोगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। वैसे कई दफ़ा यूज़ किया जाता है इन द बेड, इन द बेड अक्सर ही लोग बोलते हैं, बट ग्रामेटिकली ये थोड़ा इनकरेक्ट माना जाता है, तो अवॉइड करिएगा इस चीज़ को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं एमयू के जो इस चैप्टर से आए हुए हैं। आई वांट टू बी डैश एमपी, एमपी आपको बताना कौन सा आर्टिकल लगेगा, एमपी। फिर मैं बता रही हूँ एमपी लिखा हुआ तो क्या करोगे, साउंड देखोगे, साउंड क्या आ रहा है, एम का आ रहा है, एम पी, ठीक है। तो एम, ए कहाँ आता है, स्वर में है, ये वॉवेल का साउंड आ रहा है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या लगा देंगे, एन एम पी। आई वॉन्ट टू बी एन एम पी, राइट। तो इस तरीके से एम एल ए, एम पी, एम ए, ये सारे क्या आ जाते हैं, इसके साथ एन आ जाता है। आगे बढ़ेंगे,
द डार्केस्ट डैश डार्केस्ट क्लाउड हैज़ डैश सिल्वर लाइनिंग। तो थोड़ा दिमाग लगाओगे, मैंने बोला था जो सुपरलेटिव डिग्री होती है एडजेक्टिव की, जिसके लास्ट में EST होता है, जैसे डार्केस्ट, लार्जेस्ट, ब्राइटेस्ट, तो उसके पहले हम द लगा देते हैं। द लगा दिया, द डार्केस्ट क्लाउड हैज़ आ सिल्वर लाइनिंग। यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बनेगा वो ए बनेगा, ठीक, द फिर ए, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ऑरेंजेस आर ग्रोन इन नागपुर। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऑरेंज देख के क्या करेंगे, एन ऑरेंज लगा देंगे, गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन। थोड़ा यहाँ पे एक्सेप्शन वाला सीन है। क्या सीन है, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं रहेगा, नो आर्टिकल रहेगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही रहेगा। ऐसा क्यों मैम, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। जब भी आपका काउंटेबल नाउन प्लूरल रहे, प्लूरल काउंटेबल नाउन रहे और वो स्पेसिफिक ना रहे, जैसे आप देखोगे यहाँ क्या है यहाँ पे काउंटेबल नाउन है, ऑरेंजेस क्या है, काउंटेबल नाउन है, लेकिन ये प्लूरल फॉर्म में है ना, प्लूरल फॉर्म में ऑरेंजेस लिखा हुआ है, प्लूरल फॉर्म में है और ये स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, ये जनरल है। तो इसी वजह से हम यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं यूज़ करेंगे, ये कंडीशन समझिएगा। जब प्लूरल काउंटेबल नाउन रहे और वो नॉन स्पेसिफिक हो तो हम उसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते। एग्जाम्पल, आई बॉट न्यू पेन्स एंड पेंसिल्स एट द स्टोर, इसके पहले हमने नहीं लगाया, आई बॉट अ न्यू पेंसिल्स, पेन्स लिखा हुआ है, पेंसिल्स लिखा हुआ है, तो इसके पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया गया, बिकॉज दे आर काउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स एंड दे आर नॉट स्पेसिफिक। राइट, समझ में आ गई बात। तो जब भी काउंटेबल नाउन रहे वो स्पेसिफिक ना रहे, आप प्लूरल फॉर्म में रहे, तो आप वहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगाओगे। दूसरी कंडीशन क्या होती है, जब भी नॉन काउंटेबल नाउन रहे वो भी स्पेसिफिक ना रहे, तब भी हम उसके पहले आर्टिकल नहीं लगाते। जैसे आई बॉट मिल्क एंड राइस एट द स्टोर, मिल्क और राइस जनरल फॉर्म में यूज़ किए गए हैं, ये नॉन काउंटेबल नाउन है, जनरल फॉर्म में यूज़ किए गए, तब भी हमने इसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया। ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जब भी प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा जनरल सेंस में तो आप कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करोगे, जैसे अभी हमने देखा। एग्जाम्पल से देखोगे, कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन मैनी ऑफिसेज एंड स्कूल, ये कंप्यूटर्स ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है ना। अब आप क्या करोगे, कुछ भी यहाँ पे AN नहीं लगाना, कंप्यूटर क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो अभी मैंने बताया प्लूरल काउंटेबल नाउन जब रहेंगे और वो स्पेसिफिक टर्म में नहीं यूज़ हों तो हम यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगाते, सो नो आर्टिकल विल बी हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जामिया के क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। राशिद प्लेज डैश सितार ब्यूटीफुली, सितार क्या है, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के साथ क्या लगाते हैं, द, सितार, राशिद प्लेज द सितार ब्यूटीफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी इज़ डैश इंटरेस्टिंग हॉबी, ठीक है, फोटोग्राफी इज़ एन इंटरेस्टिंग हॉबी, आई इंटरेस्टिंग में कैसा साउंड आ रहा है, इंटरेस्टिंग, इन ई है ना, ई का इसमें आता है, स्वर में आता है, तो हम क्या लगा देंगे, एन इंटरेस्टिंग हॉबी। शी इज़ डैश ब्यूटी, ब्यूटी के पहले क्या लगता है, बी, ब्यूटी, बी से आ रहा है, बा से आ रहा है साउंड, तो हम क्या लगा देंगे, आ, शी इज़ अ ब्यूटी, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज़ नॉट डैश यूरोपियन, यूरोपियन क्या करोगे आप, यूरोपियन के लिए क्या लिखोगे, यूरोपियन, देखो कैसे लिखते, यू या से आ रहा है तो क्या लगा देंगे, ही इज़ नॉट अ यूरोपियन, ठीक है। बहुत सारे लोग एन यूरोपियन लगाते थे, आप गलत करते हो, ई देख के नहीं, साउंड देखो, यूरोपियन या से शुरू हो रहा है तो हमने ए लगा दिया। डैश आंसर्स दैट शी गिव इज़ नॉट करेक्ट, उसने जो आंसर्स दिए वो सही नहीं है, ठीक। तो आप ध्यान दोगे थोड़ा सा, आंसर्स जो उसने दिए स्पेसिफिक आंसर्स की बात की जा रही है कि हाँ वो आंसर जो उसने दिए तो वो क्या है, स्पेसिफिक है ना। अगर यहाँ पे शी गेव नहीं लिखा होता तो वो अनस्पेसिफिक होते, लेकिन यहाँ पे दिया गया है उसने जो आंसर्स दिए, हाईलाइट किया जा रहा है कि हाँ उसने जो आंसर्स दिए वो करेक्ट नहीं थे, तो हम क्या लगा देंगे, द आंसर शी गेव दैट शी गेव इज़ नॉट करेक्ट। क्यों लगाया मैम, क्योंकि ये स्पेसिफिक आंसर्स की बात की जा रही है, उस आंसर की बात की जा रही है जो उस लड़की ने दिए थे, तो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन दिख रहा हमें, इसलिए हमने दा लगा दिया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ही लॉस्ट द मैच ईयर लेटर, ईयर हम डिस्कस कर चुके, ईयर नहीं होता, ईयर होता है,
या से होता है, तो हम इसके पहले क्या लगाएंगे, अ ईयर। ही लॉस्ट द मैच अ ईयर लेटर। ईयर जहाँ भी रहेगा इसके साथ क्या लगा दोगे, ए लगा दोगे, और ये वाला जब ईयर रहेगा EAR वाला तो इसके साथ एन लगाओगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा, वी ऑल हैव बीन अफेक्टेड बाय डैश करेंट कोविड-19 पैंडमिक। एक स्पेसिफिक बीमारी की बात की जा रही है, स्पेसिफिक पैंडमिक की बात की जा रही है, किसकी, कोविड-19। एक नाम देके पार्टिकुलर आपको हाईलाइट किया जा रहा है, तो हम क्या लगा देंगे, द, ठीक है। वी ऑल हैव बीन अफेक्टेड बाय द करेंट कोविड-19 पैंडमिक। द डॉक्टर हैज़ गिवन हिम डैश पीस ऑफ एडवाइस। तो पीस ऑफ एडवाइस के पहले लगाते अ पीस ऑफ एडवाइस। द डॉक्टर हैज़ गिवन हिम अ पीस ऑफ एडवाइस। यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे। किसी को कोई भी डाउट होगा, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन।